लड़की देखने के बाद रिजेक्ट ना करें। कुछ दिन पहले मेरा जाना किसी सिलसिले में अस्पताल हुआ। मैं इमरजेंसी वार्ड में बैठा ही था कि मेरे सामने एक खुदकुशी का केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम सबा था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। मरीज़ा की हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर अस्पताल भेजने वाले उसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे, मगर उस वक़्त बेटी के अमल ने उनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिदैन की बेबसी देखकर तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया। ऑपरेट के बाद उसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया और वालिदैन को भी बता दिया गया था कि लड़की की हालत अब खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते ही लड़की के वालिद गुरबा में कुछ चीज़ें तकसीम करने के लिए निकल गया, तो मैं लड़की के माँ के पास चला गया। मुख्तसरन जो लड़की की माँ ने कहानी सुनाई वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। लड़की का नाम सबा है और सबा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह सबा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए और उन्होंने सबा से उसकी पसंद के मुतालिक पूछा। सबा ने मशरकी लड़कियों की तरह अपने फैसले का अख्तियार अपने माँ बाप को दे रखा था। वालिदैन ने सबा के रिश्ते की बात चलाई तो सबा को देखने के लिए एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें सबा के कमरे में आईं। किसी ने सबा को चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने की तो किसी ने सबा की हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद इजाज़त लेकर चले गए। चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। सबा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ की तसल्ली ने सबा को हौसला दिया और एक बार उसको देखने के लिए एक और फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद सबा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय पीने के बाद इजाज़त चाहिए। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने टेबल से चाय उठाकर लड़के की मां को हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख कर चली गई। उस इनकार पर सबा के साथ साथ उसके वालिदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर रहे थे। फिर एक नई फैमिली आई। उस फैमिली की खवातीन के बैठते ही सबा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ भी धुलवाए और फिर चाय पेश की। उस फैमिली ने हफ्ते के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान की पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज़ायद रिश्ते देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सबा की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक लड़का है 48 साल का जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए हम सबा को कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए सबा की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा कि आप भी तो माँ हैं, सोचें माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लग कर रोती रही है और कहती रही है कि इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है माँ। और फिर न जाने कब उसने दुनिया से अलविदा कहने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी कि मेरा मनहूस साया भी मेरी छोटी बहन को मेरी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने सबा के वालिदा को पानी पिलाया। इतने में सबा का वालिद और वार्ड बॉय दाखिल हुआ और आकर बताया कि सबा होश में आ गई है। सबा की माँ बिजली की तेज़ी से वार्ड में पहुंची, सबा का सर उठाकर सीने लगाया। मैं और सबा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। सबा माँ को छोड़कर बाप के गले लग गई और सिसकते हुए कहा, बाबा बेटियाँ बोझ होती हैं ना, बाबा आपने क्यों बचाया मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। सबा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल देखे तो मैं बाहर आ गया। बाद में मैंने सबा के वालिदैन को सबा का रिश्ता अपने लिए और उसकी छोटी बहन का रिश्ता मैंने अपने छोटे भाई के लिए मांग लिया। सबा की वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार ये आंसू खुशी के। मैंने अपने इस फैसले को अपने वालिदैन के सामने रख दिया और उन्होंने कबूल कर लिया। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, आखिर में मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, हूर से नहीं। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचें। मैं अपने तजर्बे की हैसियत से कहता हूँ, अगर ऐब की बिना पर किसी लड़की को रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों
से दुगनी गुना ज़्यादा लड़के रिजेक्ट होंगे। मुझसे दुनिया के किसी भी फार्म पे इस मामले पर कोई भी बंदा बहस करे, मैं साबित कर दूंगा मर्द में ऐब औरत से ज़्यादा है। मैं हाथ जोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर इल्तिजा करता हूँ, किसी को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट ना करें। आप अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालें, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले हुए ऐब और इनकार लड़कियों को कब्र में धकेल देता है। मेरी बात अगर किसी को समझ आई है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कभी किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम।